नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसको देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने जा रही हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फॉर्म 8 के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूं कि फॉर्म 8 में क्या क्या ऐड हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सकेगी। और दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 4 चीज़ इसमें ऐड हुआ है। जैसे पहले तो एक तो पहले से ही था, जो कि नाम, पता, एड्रेस, अगर कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 8 भरना था। बट दोस्तों, इसमें एक के जो था पहले से था, और 3 चीज़ अभी ऐड हुआ है, जैसे कि आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। तो दोस्तों, आपको इसके लिए भी फॉर्म 8 ही भरना है। पहले आपको, अगर आप एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में जाते थे तो आपको उसके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता था, और अगर आप एक बूथ से दूसरे बूथ जाते थे तो उसके लिए आपको फॉर्म 8A भरना था। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये सब फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको फॉर्म 8 में ही ये सारा ऑप्शन मिल रहा है। आप फॉर्म 8 भर करके ही आप अपना एड्रेस को शिफ्टिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे पहला वाला है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। इसमें दोस्तों, अगर आप एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म 8 भरेंगे। और दोस्तों, अगर आप एक विधानसभा से एक विधानसभा के अंदर में ही अगर आप एक बूथ से दूसरे बूथ में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फॉर्म 8 भरना है। दूसरा है दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम, संबंधी का प्रकार, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोटोग्राफ अगर आपका गलत है तो आपको इसके लिए फॉर्म 8 ही भरना है। आपका तीसरा है दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है और आपको दोबारा वोटर आईडी कार्ड लेना है, और तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? तो आपको इसके लिए भी फॉर्म 8 ही भरना है, जिससे कि आपका दोबारा कार्ड मिल जाएगा। चौथा है दोस्तों, अगर आप डिसेबिलिटी वोटर हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 8 ही भरना है। अगर आप डिसेबिलिटी वोटर हैं, यानी कि दिव्यांग वोटर हैं, और आपका PWD वोटर में मार्किंग नहीं हुआ है, तो आप ये फॉर्म 8 भर करके आप अपना PWD वोटर में मार्किंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस एक एक करके बताऊंगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक करके बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद NBSP टाइप करेंगे। देखिए दोस्तों, हम NBSP टाइप किए हैं तो यहाँ पर आ गया है। इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों, अगर आपका इस साइट पर यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेना पड़ेगा, तभी आपका ये ऑप्शन ओपन हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा इस साइट पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, तो हम लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। तो फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल करके ओपन कर लेंगे। अब लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद में ये फिर से उसी तरह का इंटरफेस आ गया है, बट अब लॉगिन हो जाएगा। फिर से फॉर्म का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फॉर्म का इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब मैं आप लोगों को फॉर्म 8 के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर सेल्फ एंड फैमिली करके दोनों ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को सेल्फ करके दिखाती हूँ।
तो देखिए सेल्फ करके ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ गया है फॉर्म 8 में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, दूसरा है करेक्शन ऑफ हिंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, जिसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, टाइप ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेटिव, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ। अब इतना चीज़ इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में गलती है तो। तीसरा है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है और आपका उसमें सब कुछ सही है और आपके पास उसका इपिक नंबर है, तो आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कार्ड लेने के लिए। चौथा है आपका रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी वोटर हैं और आपका पीडब्ल्यूडी वोटर में मार्किंग नहीं हुआ है, तो इसको आपको रिक्वेस्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको रिक्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं चारों ऑप्शन के बारे में एक एक करके बताती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस के बारे में बताती हूँ। तो शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में आ गए हैं। इसका ऑप्शन में देखिए पहला है स्टेट आप जिस स्टेट में हैं उसका यहाँ पर अभी दिखा रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे आप झारखंड में हैं और आपको दूसरे स्टेट में जाना है, तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कोई भी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उस डिस्ट्रिक्ट का किस विधानसभा में आप जा रहे हैं वो विधानसभा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा अभी जो हम करंट में है वो वाला है, तो अगर हम शिफ्टिंग करना चाहेंगे तो वहाँ का यहाँ पर असेंबली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। बट हमको अभी शिफ्टिंग नहीं करना है, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग शिफ्ट कर सकेंगे अपना वोटर आईडी कार्ड को, अपना वोटर आईडी नंबर को। ये हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। यहीं से आपको अगर मान लीजिए आपको झारखंड स्टेट में ही अगर कोई दूसरे ज़िला में शिफ्ट करना है, जैसे कि आप पहले थे रांची में, अब आपको मान लीजिए जाना है साहिबगंज में, तो साहिबगंज सेलेक्ट करेंगे और साहिबगंज का किस विधानसभा में आप जा रहे हैं वहाँ का आपको विधानसभा नंबर सेलेक्ट करना है। तो इससे आपका एक ही स्टेट के अंतर्गत में आपका ज़िला शिफ्टिंग हो जाएगा और विधानसभा भी शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर आप एक ही स्टेट के एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में अगर आप विधानसभा चेंज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपका रांची ज़िला है और रांची ज़िला का आपका पहले था हटिया और मान लीजिए अभी आपको जाना है तमाड़ में, तो आप तमाड़ सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर विधानसभा चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपको ध्यान देना है, आपका अगर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या आपको विधानसभा चेंज करना है तो आपको यहीं पर चेंज करना है दोस्तों। अब दोस्तों आता है एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आपको अगर एक बूथ से दूसरे बूथ में जाना है तो आप कैसे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो है वही रहेगा। मान लीजिए पहला जो आपने जब ओपन किया तो आपका झारखंड हटिया आपका दिखा रहा था विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट रांची, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपको केवल फॉर्म में जा कर के जो आपका एड्रेस है, जिस बूथ में आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं वहाँ का केवल आपको एड्रेस फिल कर देना है दोस्तों, आपका बूथ नंबर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फॉर्म भरने का ऑप्शन। तीनों का फॉर्म भरने का ऑप्शन सेम है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म भर करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से फॉर्म भरना है। गए हैं यहाँ पर आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर है तो डालना है। आप इंग्लिश में डालेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरा है दोस्तों स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड का नाम, आप यहाँ पर आपका जो गली क्षेत्र का नाम है वो आप इंग्लिश में डालेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश में डाल रहे हैं और हिंदी में ऑटोमेटिक आता है, जो कि अगर स्पेलिंग गलत रहता है तो आप गूगल हिंदी से यहाँ पर स्पेलिंग सुधार सकते हैं हिंदी वाला को, तभी आपका वो सही होकर के आएगा, नहीं तो आपका गलत ही हिंदी में आ जाता है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विलेज, टाउन का नाम डालना है, जिस टाउन से विलेज से आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस का सही नाम डालना मैंडेटरी है दोस्तों।
और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर डालना है, क्योंकि दोस्तों सही इसलिए डालना है कि अगर आप सही नहीं डालेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड सही समय आपका नहीं पहुँच पाएगा, डिले होगा पहुँचने में। चूँकि अब जो भी वोटर आईडी कार्ड जा रहा है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जा रहा है, इसलिए आपको पोस्ट ऑफिस का नाम और पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर डालना सही मस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, तहसील, तालुका, मंडल का नाम, यानी कि आप जिस ब्लॉक अंचल से बिलोंग करते हैं वहाँ का यहाँ पर नाम डालना है दोस्तों। इंग्लिश में डालेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ज़िला है आपका वो यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों तीनों में ही आपको, अगर आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करते हैं दूसरे स्टेट में दोस्तों, तो यहाँ पर स्टेट आ जाता है, बट आप एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में कर रहे हैं, इसलिए आपका ये यहाँ पर यही शो कर रहा है। तो ये था दोस्तों फॉर्म भरने का ऑप्शन। इसी तरह से आपको स्टेट का, या तो जिला शिफ्टिंग कर रहे हैं, या तो आप विधानसभा शिफ्टिंग कर रहे हैं, या तो आप बूथ नंबर शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बस यही वाला ऑप्शन है दोस्तों, यही फॉर्म भर करके आपको सबमिट करना है, तो आपका शिफ्टिंग हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है जो भी आपके पास में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए दोस्तों। और अगर नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पर अदर करके कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि आधार में दूसरी जगह का एड्रेस होता है और रहते हैं वो दूसरी जगह में, तो एड्रेस प्रूफ के लिए दिक्कत होता है दोस्तों। अगर कुछ भी एड्रेस प्रूफ नहीं है दोस्तों, तो आप वहाँ के वार्ड पार्षद या जो भी वहाँ के जो रहते हैं वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद या मुखिया, उनसे आप सत्यापित करा करके दोस्तों, उनका लेटर पैड में आप एफिडेविट करा करके आप अदर में करके यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अटैच कर सकते हैं दोस्तों। बट आपको एफिडेविट कराना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। एफिडेविट कॉपी को ही यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर अदर में करके सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस का नाम डालना है, जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा डाल करके आप रिव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने पर आपका 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा, जिसको कि आपको रखे रहना दोस्तों जब तक कि आपका कार्ड नहीं मिल जाता है, आपका जब तक कि वोटर आईडी कार्ड में अपडेट नहीं हो जाता है, जब तक कि आपको कार्ड नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों मैं रेफरेंस नंबर के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी, जो कि इस वीडियो में बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों। तो ये था दोस्तों शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस के लिए। अब मैं आप लोगों को दूसरा ऑप्शन बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, टाइप ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेटिव, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, अब इतना चीज़ इसमें अगर आपका गलत है वोटर आईडी कार्ड में तो आप इसको सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फॉर्म भरने का ऑप्शन क्या है और एक बार में आप कितना चीज़ को सुधार सकते हैं। फॉर्म का ऑप्शन में आ गए हैं, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आप क्या क्या सुधार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार में 4 चीज़ ही सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम गलत है तो नाम सुधारेंगे, जेंडर गलत है तो जेंडर सुधारेंगे, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ सुधारेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन गलत है तो वो आप सुधारेंगे दोस्तों। तो एक बार में आप 4 चीज़ ही सुधार सकते हैं दोस्तों। अगर आप 5वां करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिख रहा है एक बार में 4 चीज़ ही सुधार हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको 5वां सुधार करना है तो फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट बार में फिर से करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका सुधार हो पाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों फॉर्म 8 भरने का प्रोसेस। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ आप टिक किए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर आप भर सकेंगे, जो चीज़ आप टिक नहीं किए हैं वो आपको भरने का ऑप्शन नहीं देगा दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप लोग नाम, जैसे नाम पर हम टिक किए हैं तो नाम का ऑप्शन दिया है, नाम एंड सरनेम का डालने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का दिया है और यहाँ पर रिलेशन का दिया है, यहाँ पर जेंडर दिया है दोस्तों। 4 चीज़ें एक बार में सुधार होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रूफ डालना है। जैसे कि आप एज करेक्शन करें तो एज प्रूफ देना होगा, और अगर नाम करेक्शन करें तो नाम का प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों। और इनमें से देखिए दोस्तों जो ऑप्शन में मांगा गया है यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, और अगर नहीं है तो अदर में करके, जैसा कि हम बताए थे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके माता पिता के कहने के आधार पर आप लिखवा करके आप उसको एफिडेविट करा करके इसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर माता पिता नहीं हैं तो आप वहाँ के वार्ड पार्षद या मुखिया से भी आप लेटर पैड में लिखवा करके आप उसको एफिडेविट करा करके अदर में करके अपलोड कर सकते हैं दोस्तों एफिडेविट कॉपी।
सेम है दोस्तों, यहाँ पर नेम करेक्शन के लिए आपको प्रूफ डालना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आप डॉक्यूमेंट डालेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर प्लेस डालना है और यहाँ पर कैप्चा नंबर डाल करके फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करना है दोस्तों। तो आपको सारा जो भी आपने फिल किया है वो आपको उसका डिटेल्स आ जाएगा। उसको चेक कर लेने के बाद 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा जिसको कि आपको रखे रहना है दोस्तों। तो ये था करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग वोटर के लिए दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को तीसरा ऑप्शन बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन। दोस्तों अगर आपका वोटर आईडी कार्ड डैमेज हो गया है, गुम हो गया है दोस्तों, या तो जल गया है या पानी में बह गया है और आपको दोबारा कार्ड लेना है दोस्तों, तो आपको ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको दोबारा कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फॉर्म भरने का ऑप्शन क्या है। फॉर्म भरने का ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है दोस्तों। लॉस्ट है, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लूड, फायर, अदर नेचुरल डिसास्टर। इट अगर आपका कार्ड खो गया है दोस्तों तो आपको लॉस्ट पर क्लिक करके आपको कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करना है, लेकिन इसके लिए आपको FIR कॉपी अटैच करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों डिस्ट्रॉयड, अगर आपका कार्ड बाढ़ में बह गया है या तो आपका कार्ड जल गया है या अदर कोई नेचुरल से आपका कार्ड गुम हो गया है दोस्तों, तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तीसरा है म्यूटिलेटेड दोस्तों, अगर आपका कार्ड कट गया है, फट गया है, तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कार्ड दोबारा लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं दोस्तों। सेम यहाँ पर आपको प्लेस का नाम डालना है, कैप्चा डालना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो आपको 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा सबमिट होने पर, और वो रेफरेंस को रखे रहना जब तक कि आपको कार्ड नहीं मिल जाता है, उसी से आपका प्रोसेस का पता चलेगा। तो ये था तीसरा ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को चौथा ऑप्शन बताने जा रही हूँ। तो चौथा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी वोटर हैं और आपका PWD वोटर में मार्किंग नहीं हुआ है तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे आप मार्किंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म का ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ पर मार्किंग का ऑप्शन आ गया है कि आप किस चीज़ से आप विकलांग हैं, किस चीज़ से आप डिसेबिलिटी हैं। तो पहला है लोकोमोटिव, अगर आप चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं तो आप ये वाला ऑप्शन को डाल करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं PWD मार्किंग कराने के लिए। दूसरा है विजुअल, अगर आप देख नहीं सकते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप PWD वोटर में मार्किंग कराने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तीसरा है आपका डीफ, अगर आप गूंगा है, बहरा है, तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप PWD वोटर में मार्किंग कराने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप अदर से हैं तो आप अदर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि आप अदर में किस चीज़ से विकलांग हैं, और वो लिख करके आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तभी आपका PWD वोटर में मार्किंग हो पाएगा। PWD वोटर में मार्किंग होने का ये फ़ायदा है कि आपको वोट के समय में व्हील चेयर दिया जाता है और आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपको PWD वोटर में मार्किंग कराना ज़रूरी है, तभी आपको ये सब फैसिलिटी मिल सकेगा। तो ये था चौथा ऑप्शन। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस डालना है, यहाँ पर कैप्चा नंबर डाल करके फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा और वो रेफरेंस नंबर को रखे रहना जब तक कि आपका मार्किंग नहीं हो जाए। तो ये था दोस्तों चारों ऑप्शन फॉर्म 8 में। तो चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे, और अगर फिर भी से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।